पुतिन की यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है जिसका भारत की विदेश नीति और विश्व के जो राजनीतिक मानचित्र है उस पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। ये 2 दिन की जो पुतिन की यात्रा है निश्चित तौर पर भारत के कद को विश्व में बढ़ाएगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत का बढ़ता कद निश्चित तौर पर एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि भारत से ही शांति का जन्म हुआ है। सनातन संस्कृति शांति, सौहार्द और वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करती है और इसी नीति के भारत को एक ताकतवर एक मित्र की आवश्यकता हमेशा रहती है। एक और रूस के रूप में ये मित्र भारत को मिला है। मित्रों, आजकल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर है। 2 दिन की इस विशेष यात्रा का एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि जिस तरह से विश्व में पुतिन के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है और भारत की नज़दीकियाँ उससे बड़ी है, निश्चित तौर पर ये भारत के लिए तो अच्छा है, लेकिन विश्व के लिए भी ये अच्छा संकेत है, क्योंकि पुतिन के जो नीति है, यूक्रेन नीति, उसमें बदलाव करने में भारत बहुत सक्षम है। भारत की मित्रता रूस से कब से है, कैसे है, इस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब सोवियत संघ था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जब था, तो उस वक़्त से लेकर भारत और रूसी मित्रता रही है और समय समय पर रूस ने या सोवियत संघ ने पूर्व में भारत का साथ दिया है। कई ऐसे विवादास्पद मुद्दे रहे हैं जिसमें वीटो पावर की आवश्यकता रही है, तो उन मुद्दों पर रूस ने या यूँ कहिए सोवियत संघ उस वक्त के भारत का साथ दिया। 1957 में जब कश्मीर का मुद्दा आया था सिक्योरिटी काउंसिल में, उस वक़्त भी रूस ने वीटो किया था। इस तरह से 1961 में जब गोवा का मुद्दा आया था, गोवा पर जो है पश्चिमी देशों की कुछ और रणनीति थी, उस वक्त भी रूस ने वीटो किया था। इसके बाद 1962 में जब कश्मीर का मुद्दा पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा, सिक्योरिटी काउंसिल में उठा, उस वक्त भी रूस ने वीटो किया था। इसके अलावा 1971-72 में जब बांग्लादेश का मुद्दा उठा था कि बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश आप जानते हैं, बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान है और ईस्टर्न पाकिस्तान आप देखिए पूरे भारत को क्रॉस करके इधर पाकिस्तान और बांग्लादेश का, इस तरह से जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त ये कहा गया था कि धर्म के आधार पर ये स्टेट जो जाना चाहते एक तरफ तो वो एक तरफ जाएंगे, इसीलिए बांग्लादेश जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया था। तो इसका डिस्टेंस बहुत था और भारत के लिए हमेशा ही जो है ठीक अच्छी स्थिति नहीं रहती थी। बांग्लादेश की आज़ादी के समय में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा जा रहा था, उस वक़्त भी 3 बार रूस ने वीटो किया था। अब ये वीटो पावर क्या है? वीटो पावर एक विशेषाधिकार शक्ति जो कि सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 परमानेंट देशों को दी है। 5 परमानेंट देश कौन कौन से हैं? उसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, इंग्लैंड है और फ्रांस है। अगर कोई प्रस्ताव विवादास्पद पेश होता है और वो पास हो जाता है तो वो एक प्रकार से कानून बनता है, लेकिन उसी को अगर कोई इन 5 में से एक देश अपनी शक्ति का प्रयोग करके नकार देता है, वीटो पावर का प्रयोग करता है, तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। इसीलिए ये इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। भारत हमेशा से कोशिश करता रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उसको भी परमानेंट मेंबरशिप मिले, लेकिन ये जो मित्र देश है, ये साहूकार देश है, ये भारत को नहीं चाहते। चीन भारत का विरोध करता रहा है, क्योंकि चीन भी एक एशिया की एक महाशक्ति है, अब तो विश्व की महाशक्तियों में शामिल हो चुका है। तो
इसीलिए भारत का विरोध करता रहा, लेकिन रूस ने हमेशा ही भारत का साथ दिया है। तो इसके अलावा लगभग 70 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत रूस से करता है। बावजूद इसके कि भारत के फेवर में रूस का व्यापार नहीं है, लगभग 60 अरब डॉलर का जो है वो घाटा भारत के लिए होता है। लेकिन इसके बाद भी हम मानते हैं कि जैसे प्राकृतिक जो तेल है, जो गैस है, इसके अलावा कंपोस्ट है या खनिज है, इनका व्यापार होता है जिसकी भारत को आवश्यकता रहती है, और वो आवश्यकता सस्ते दाम पर हमें रूस से प्राप्त होती है। रूस के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बहुत घनिष्ठ रहे हैं। ये कांग्रेस के ज़माने से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रहे हैं। कांग्रेस ने जब शीत युद्ध की स्थिति में जब गुटों में बटा हुआ, दो गुट थे, तो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन बना था, लेकिन गुट निरपेक्ष में रहते हुए भी किसी न किसी पर यह बाध्यता थी कि किसी न किसी के पक्ष में थोड़ा सा झुकाव होता था। तो भारत का झुकाव भी रूस के पक्ष में हमेशा रहा है और रूस ने मित्रता का वही रिश्ता निभाया है। आज क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस का पश्चिमी देशों के साथ संपर्क खत्म हुआ है, पश्चिमी देश विभिन्न दबाव डाल रहे हैं, और यूक्रेन खुद युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यूक्रेन रूस को हरा रहा है। रूस को नहीं हरा रहा है, पूरा यूरोप, नेटो कंट्रीज़, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक हुई थी 1945 में, जिसके बाद जो है एक संघ बना था जो कि अमेरिका द्वारा पोषित संघ है। अमेरिका, इसमें यह कहा गया है कि किसी एक देश पर भी आक्रमण अगर किया जाता है तो वो पूरे नेटो देशों पर आक्रमण माना जाएगा। तो ऐसे समय बावजूद इसके कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है और बार बार वो नेटो पर दबाव डालता है कि उसको भी नेटो का सदस्य बनाया जाए, लेकिन रूस हमेशा उसमें अड़ंगा डालता रहा है। रूस नहीं चाहता कि नेटो का वो सदस्य बने। तो ये युद्ध कोई लड़ नहीं रहा है, हथियार अमेरिका के प्रयोग में लाए जाते हैं, और नेटो जो राष्ट्र है, नेटो जितनी पावर्स है, चाहे वो इंग्लैंड है, फ्रांस है और जर्मनी इत्यादि है, वो सब यूक्रेन के साथ चल रहे हैं और वो उसकी सहायता भी कर रहे हैं। सारे हथियार जो आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं, अदरवाइज़ यूक्रेन तो कब का तहस नहस हो जाता है। अब यूक्रेन के जो आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इसमें नेटो देशों का साथ है, तो लेकिन रूस भी कहाँ पीछे हटने वाला है। भारत रूस से तेल का जो है आयात कर रहा है, और जो तेल का आयात है इतने सस्ते दाम पर हो रहा है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था जो मजबूती आप देख रहे हैं वो रूस द्वारा आयातित तेल की वजह से है। तेल यहाँ से बाहर भी जा रहा है और उससे भारत को काफ़ी धन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की थी, बहुत स्वागत हुआ था, और साथ ही साथ रूसी राष्ट्रपति ने भी ये यात्रा की है। निश्चित तौर पर विश्व के लिए एक प्रकार से ऐसी यात्रा मानी जा रही है कि जिसका जो है जो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भारत की शक्ति, एक ताकतवर देश के कारण भारत की शक्ति में वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज चाहे कितनी भी बातें कोई भी कर ले, लेकिन एक आज के परिप्रेक्ष्य में ये मानना सही होगा कि भारत रूस का एक स्वाभाविक मित्र है। इस यात्रा से दोस्ती और बढ़ेगी और भारत मजबूती के साथ विश्व में दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आंतरिक नीति में तो बातें होती रहती है, शशि थरूर को क्यों निमंत्रण दिया, राहुल गांधी और खड़गे साहब को क्यों निमंत्रण नहीं दिया, ये तो आगे चलती रहेगी। लेकिन आमतौर पर भारत के साथ रूसी संबंधों में मजबूती जो है भारत के विदेश नीति को एक दूरगामी प्रभाव डालेगी और एक भारत ताकत के रूप में, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत।